हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो टॉपिक है, टॉप 5 ऐसा बिजनेस आइडिया, जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हो और लाखों के हिसाब से पैसा कमा सकते हो एक महीने में। वैसे क्या है बिजनेस आइडिया? क्योंकि ना इसमें टॉप 5 बोलेगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबा करना नहीं चाहता हूँ और आपका टाइम मैं वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आज का टॉप 5 बिजनेस आइडिया क्या क्या है जल्द से जल्द समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया क्या है? पहला बिजनेस आइडिया है कि नर्सरी का बिजनेस। नर्सरी का बिजनेस बोलते ही आप लोगों को ऐसा लगता होगा जैसे रोड पे जो बैठ के जो शेड लगा के जो बैठता है वैसे होगा। वैसा नहीं है वो। ये बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले, ये बिजनेस आइडिया बताने से पहले आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ जरूर कि कोई भी काम छोटा बड़ा मत समझिए और कोई भी काम करने से पहले शर्माइए मत। क्योंकि जहाँ पे ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, जहाँ से लीगल तौर पर आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप मेहनत का काम कर रहे हो, वो काम करने में कोई भी शर्म आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अभी भी ये वीडियो में बताया हूँ। अंबानी जैसे लोग भी दूसरे का पेट्रोल पंप में काम करते थे, कोई शर्माया नहीं पहले पहले। ऐसे ही कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, पहले जीरो से शुरू करिए, शर्माइए मत। आपको सफल होने में कोई भी रोक नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। नर्सरी बिजनेस आइडिया क्या है? नर्सरी बिजनेस आइडिया आपको ये है कि एक ठेला आपको लगेगा। ठेला गाड़ी में आपको छोटा छोटा पेड़, फूलदार जो छोटा छोटा पेड़ जो है वो सेल करना है। आप घबराए मत, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसा सेल करना है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप कोई भी काम करने के लिए आप शर्माइए मत, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बिजनेस आइडिया है जो नर्सरी का। आप क्या करिए, पहले नर्सरी में जाइए। नर्सरी में जो जो काम करते हैं उनको नहीं मिलने का, उनका ओनर को मिलने का, उनको ओनर को बताने का, सर मैं डेली ये आपका जो पेड़ है मैं बेचता हूँ, आप मुझे कम से कम रेट में दीजिए, क्योंकि ईमानदारी से आप बता दीजिए उनको जो है। और छोटा छोटा पेड़ लीजिए, वहाँ पे वो पेड़ का जो रेट है, जो आप रिक्वेस्ट करने के बाद मिनिमम 10 रुपये में आप मनवा लीजिए। क्योंकि वो आप ये भी बताइए कि मैं एक दिन का कस्टमर नहीं हूँ, मैं डेली मिनिमम 50 से 100 पेड़ लेके जाऊँगा और बेचूंगा। डेली आपके पास 50 से 100 पेड़ मैं ले लूँगा। ठीक है, वो मान जाएगा, क्योंकि डेली का कस्टमर हो जाओगे और एक दो नहीं ले रहे हो, आप मिनिमम 50 से 100 ले रहे हो। पहले दिन क्या करिए, आप 50 पेड़ लीजिए, 10 रुपये के हिसाब से 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ कुछ गमला लीजिए जो 20 रुपये करके, मिनिमम 20 लीजिए वो। ठीक है, उसके बाद कुछ 50 रुपये या 100 रुपये का मिट्टी ले लीजिए उनके पास से। और मिट्टी क्या करने का, प्लास्टिक थैली पे कुछ थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल के, मतलब 50-100 रुपये दोगे तो मिनिमम वो 50 किलो जैसे वो मिट्टी दे देगा, इतना आधा गुनी तो वो दे देगा। 100 रुपये आप दोगे तो उसमें क्या करना है, एक प्लास्टिक थैली में आप अच्छी तरह से थोड़ा मतलब मिट्टी डाल के, उसमें कुछ गोबर भी आप मिक्स कर सकते हो। मिक्स करके अच्छी तरह से फोल्डिंग करके एक स्टेपलर मार दीजिए, वो 10-10 रुपये का पैकेट करके रखिए। आपको ऐसा लगता होगा मिट्टी भी बिकता है क्या? जरूर बिकता है। कैसे बिकता है मैं बता रहा हूँ आपको। आप ना उस एरिया को टारगेट कीजिए जो हाईफाई एरिया नहीं, जो मिडिल क्लास एरिया पे आप टारगेट कीजिए। हाईफाई एरिया पे आप टारगेट करोगे तो वहाँ पे वो लोग डायरेक्ट नर्सरी, उनके पास गार्डन रहते हैं, नर्सरी से वो लोग सर्विस लेता है, वहाँ पे आपका दाल गलेगा नहीं। ठीक है, मीडियम क्लास का जो फैमिलीज है जहाँ पे रहते हैं उस एरिया को टारगेट कीजिए। आप ये एक पेड़ 30 रुपये करके बेचोगे। आप नर्सरी में जाके पूछ लीजिए, कोई भी शहर में क्यों ना हो, मिनिमम 50 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये ऐसा वो पेड़ बिकता है। मिनिमम 40 रुपये का तो बिकता है, क्योंकि मैंने कितना बार लाया हूँ कि 50 रुपये, 70 रुपये, हाँ लाया हूँ मैंने। आप 30 रुपये करके भी बेचोगे ना, एक पेड़ के पीछे आपको 20 रुपये ये हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और आपको ऐसा डाउट है क्या जो एक दिन में 50 पेड़ बिकता है क्या? यार 100% बिकता है, 100% बिकता है। अब ब्लूटूथ का एक स्पीकर भी ले लीजिए,
उसमें एक बार अनाउंसमेंट करने से वो रिन्यूअल होते रहेगा। वो रिन्यूअल के हिसाब से आप ब्लूटूथ का आप वो ठेला पे भी रखोगे, वो अपने आप को बोलते रहेगा। एक बार आप रिकॉर्डिंग करने से रिन्यूअल होके वो बोलते रहेगा, ठीक है, रिटर्न वही बोलते रहेगा। उसमें आप कुछ ऐसे सेल बोल सकते हो कि यार छोटा पेड़ है, फूलदार है, फलदार है, सिर्फ 30 रुपये में, अच्छा है, ताज़ा है, ऐसे कुछ बोल के आप आवाज़ उसमें डाउनलोड कर सकते हो और रिपीट बोलता रहेगा, ठीक है। हाँ, सेलिंग तो ये हो गया। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 50 पेड़ पे 500 रुपये हो गया था, आप 30 रुपये करके बेचोगे, वो सीधा आपका 1500 रुपये हो गया। 1500 रुपये वो, और 20 गमला। आप पेड़ के साथ साथ गमला तो बिकेगा। मैंने 50 गमला लेने के लिए रिकमेंड नहीं किया। मिनिमम पहला दिन आप 20 तो ले लीजिए, 200 रुपये का हो जाएगा। तो आप 20 मतलब 400 रुपये का हो जाएगा। 20 रुपये के एक हिसाब से 20 लोगे तो 400 रुपये हो जाएगा। आप ना वो डायरेक्ट 40 रुपये में बेचिए, ठीक है, वो ले लेगा। 40 रुपये में गमला कोई भी ले लेगा, ठीक है। गमला हो गया, उसके साथ मिट्टी भी चाहिए, और 10 रुपये पैकेट। अरे 40 रुपये का आपका गमला ले रहे, 30 रुपये का पेड़ ले रहे, 70 रुपये हो गए, तो 10 रुपये 20 रुपये का मिट्टी के बारे में वो लोग सोचेगा नहीं, वो भी ले लेगा, ठीक है। आप ना एक ही जगह पे मिनिमम ना 40 रुपये का गमले का, 30 रुपये का पेड़ का और 10 रुपये का मिट्टी का बोलेंगे तो 80 रुपये आप कमाओगे। मतलब 50 पेड़ पूरा ही दिन में आप 50 पेड़ यार आराम से बेचोगे। एक बार करके देख लो, ठीक है। इसमें आपको ना मार्जिन एक दिन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब 1500 रुपये पेड़ का हो गया, तो 1000 रुपये पेड़ का पकड़ लीजिए आपका प्रॉफिट। और जो 400 रुपये का आप गमला लाया, 800 रुपये बेचा, तो वो 400 रुपये, मतलब 1000 और 400 1400 रुपये, तो वही हो गया आपका। और मिट्टी का आप कितना पकड़ोगे, 100-200 रुपये, तो वो पकड़ोगे 1500 रुपये एक दिन में आराम से आप कमाओगे आपका इन्वेस्टमेंट निकाल के। कैसा लगे बिजनेस आइडिया आप कमेंट्स में मुझे बताइए। दूसरा बिजनेस आइडिया ये है कि कैंडल बिजनेस। कैंडल ना आप घर पे बनाइए, और छोटा साँचा मिलेगा आपको। 3 टाइप का साँचा रहेगा, एक वुडन का रहेगा, एक लोखंड का रहेगा, एक एल्युमिनियम का रहेगा। वो अलग अलग रेट का है, आप बाजार में पूछ सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप ना 100 मतलब 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आपको मोम मिलेगा, ठीक है। और मोम पिघला के वो बनाना है साँचा के लिए, वो धागा मिलेगा। 20-30 रुपये आप खर्चा करोगे, इतना बंडल धागा मिलेगा। सिर्फ क्या कुछ नहीं करने का, आप स्टोव में पानी गर्म करके वो मोम को एक केटली में डाल के गर्म करके साँचे में डाल दीजिए, निकाल दीजिए, ठीक है। आपको प्रॉफिट मार्जिन इन्वेस्टमेंट की तो आपने बता दिया 100 रुपये का मोम का है। और साँचा का जो खर्चा है इसमें मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो एक बार इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वॉल्व नहीं किया मैंने, ठीक है। आपने कैंडल बनाया, 1 किलो के पीछे मिनिमम ना 100 कैंडल बनता है। 5 रुपये का जो पीस मिलता है वो 100 कैंडल बन जाता है 1 किलो पे। और 1 किलो पे आपने मोम खरीदा था, 100 रुपये पकड़ लो, 70 रुपये से 100 रुपये किलो आपको मिल जाएगा आपके शेयर के अनुसार। फिर भी मैंने यहाँ पे 100 रुपये ले लिया हूँ। 100 रुपये में आपको 100 पीस कैंडल बन गया। और वो 100 पीस कहाँ पे बेचना है, रिटेलर में आप बेच सकते हो। 4 रुपये के एक करके बेचिए, क्योंकि वो रिटेलर 5 रुपये में भी बेचेगा। फिर भी ज़्यादा लग रहा है तो आप 3.5 रुपये भी आप कर सकते हो। 3.5 रुपये भी आपने किया, 3 रुपये में एक तो 100% दुकान वाला लेगा। 3 रुपये का भी आप बेचोगे ये कैंडल, 100 कैंडल को हो गया 300 रुपये, मतलब 100 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट। मतलब 1 किलो के पीछे आपको 200 रुपये बच गया। वैसे ज़रा आपने 5 किलो एक दिन में बनाया तो 1000 रुपये पर डे आपने बैठे बैठे कमाया। और कोई भी दुकानदार वाला मना नहीं करेगा 3 रुपये में लेने के लिए, क्योंकि उनको 5 रुपये में एक बेचना है। ये कैंडल के पीछे 2 रुपये मार्जिन उनको पड़ेगा, तो कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक है। कैंडल का हो गया, और नर्सरी जो पेड़ का हो गया। अभी तीसरा आएगा आपका क्या है, तो पानी पूरी बिजनेस। पानी पूरी बिजनेस ना आप कुछ घर पे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। आप पानी पूरी का होलसेल जो दुकान रहते हैं वहाँ पे जाइए। 60 रुपये का पैकेट में 180 पानी पूरी पीस मिलेगा। आप 80 रुपये का पैकेट लोगे तो 220 पानी पूरी का पीस मिलेगा। वहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 80 रुपये का 2 पैकेट ले लीजिए, 160 रुपये खर्च हो जाएगा वहाँ पे। 160 रुपये वो हो गया। और जो उसमें मीठा पानी और जो तीखा पानी और कुछ जो मसाला डलता है उसमें, वो सब चीज़ें ना, जहाँ पे जो पानी पूरी जो बेचता है उसके पास आप 200 रुपये आप दोगे तो मिनिमम वो मटेरियल ना मिनिमम 100 प्लेट का तो वो दे देगा। मिनिमम 100 प्लेट होने लगे, क्योंकि एक मग भी मीठा पानी दिया तो एक मग में कितना पानी पूरी बनता है,
कितना प्लेट पानी पूरी बनता है आप सोच सकते हो। सिर्फ आपका बर्तन लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। पानी पूरी आप होलसेल रेट से लोगे, उसमें जो मटेरियल जो भी डलता है, मीठा पानी, जो तीखा पानी जो भी डलता है और कुछ, तो आप वो पानी पूरी जो बेचता है उसको आप ऑर्डर देने से हर दिन 200-200 का आप मटेरियल ले सकते हो। और जो उसके साथ आप कुछ 1 किलो का प्याज लीजिए, 1 किलो का मतलब नमकीन लीजिए, 30 रुपये का नमकीन लीजिए, और 30 रुपये का आप पेपर प्लेट ले लीजिए। पेपर प्लेट 30 रुपये में 100 प्लेट आ जाएगा। इतना ही खर्चा है आपको, मतलब 200 रुपये का मटेरियल हो गया। पानी पूरी में जो डलता है वो मटेरियल हो गया। 100 रुपये का मतलब प्याज हो गया, नमकीन हुआ और पेपर डिश हो गया, 300 रुपये हो गया। और 160 रुपये आपका पानी पूरी का, मतलब 460 रुपये हो गया। 460 रुपये में आपका बिजनेस सेट हो गया। ठीक है, अभी प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट तो 460 रुपये हो गए, इसमें प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। एक प्लेट आप 20 रुपये पकड़ के चलिए। अब बाहर आप खाया होगा, आपको मालूम है। मेरा इधर जहाँ पे मैं पुणे में रहता हूँ, यहाँ पे तो 25 रुपये में 6 पीस पानी पूरी मिलता है। आपके हिसाब से 20 रुपये भी हम पकड़ेंगे, आपके शेयर के अनुसार। जब कमी ज़्यादा भी पकड़ोगे तो 20 रुपये में 6 पानी पूरी, एक प्लेट में 6 पानी पूरी होता है, ये तो आपको मालूम है। 6 पानी पूरी एक प्लेट में बोलेगा तो एक पैकेट के पीछे 35 प्लेट हो जाएगा, मतलब 35 प्लेट, 35 प्लेट आप बेचोगे तो उसमें 210 पानी पूरी का लगेगा। 220 एक पैकेट में आता था, जो 10 पीस जो पानी पूरी है, कुछ सैंपल पे दे दिया, कुछ टूटा है फूटा है तो 10 आप निकाल लीजिए। 210 पीस पानी पूरी में 35 प्लेट, 35 प्लेट आपका पानी पूरी हो गया। 2 पैकेट आपने लिया तो 70 प्लेट पानी पूरी हो गया। 70 प्लेट, एक प्लेट का 20 रुपये के हिसाब से 70 प्लेट का 1400 रुपये हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 460। 460 में 1400 रुपये में 460 माइनस कर दीजिए, 940 रुपये पर डे। सिर्फ 70 प्लेट बेचा आपने। अब सोचो कि पानी पूरी एक दिन में कितना बिकता है, ये तो आप जानते ही हो। क्योंकि 5 साल से लेकर 80 साल तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एजड लोग, कोई भी जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कोई भी हो, पानी पूरी खाने का सब लोगों को अच्छा लगता ही है। तो खाएगा। सिर्फ मैंने 70 प्लेट की बात किया, एक दिन में आपने 940 रुपये कमाया। तो आपने इसमें एक यूनिक बिजनेस आप कर सकते हो। कैसे कि और 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 2 लड़के लोगों को रखो, वो दोनों लड़के लोगों को अलग अलग एरिया में बिठाओ, वो 1000 रुपये लाएगा, मतलब 940 वो लाएगा, 940 आपका, 940 इसका। एक दिन में आपका मिनिमम 3000 रुपये कमाई, एक महीने में 90,000 रुपये कमाई। क्या गलती है बताओ, क्या मेहनत है बताओ। ये तो सिर्फ शाम के समय चलने वाली बिजनेस, सिर्फ 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे में आप 3000 रुपये कमा रहे हो। और इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो इसी का एक वीडियो मैंने अलग से ही बनाया हूँ, उसका सब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख सकते हो, आपका जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और चौथा बिजनेस है कार और बाइक वॉशिंग का। आप इसमें लगते होगा बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ नहीं है। और कम ही पैसा है, कुछ नहीं है। और ज़्यादा आपको कमाई भी है। कैसे मैं बता रहा हूँ। कार वॉशिंग बिजनेस में जो लगने वाले जो चीज़ें है, एक मोटर लगेगा और पानी का बकेट, जो निरमा गिरमा जो लगता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप उस जगह को टारगेट कीजिए जो बड़े बड़े जो अपार्टमेंट है, बड़े बड़े होलसेल, बड़े बड़े अपार्टमेंट है और बड़े बड़े और सोसाइटीज़ है। ठीक है, उस एक सोसाइटी में मिनिमम 100 से लेकर 200-300 कार पार्किंग रहेगा, कार वहाँ पे मिलेगा आपको। उस जगह को आप टारगेट कीजिए। जो सोसाइटी का चेयरमैन है या अपार्टमेंट का चेयरमैन है, उनसे आप बात कर लीजिए। हम यहाँ पे आके सर्विस देते हैं, यहाँ पे आके कार होता है सबसे कम रेट में। सिर्फ एक महीने का एक कार का सिर्फ 500 रुपये लेता है। एक महीने का एक कार का 500 रुपये, कोई भी मना नहीं करेगा। क्योंकि एक कार बाहर एक बार धोने के लिए जाएगा, 50 से 100 रुपये लगेगा। ठीक है, और महीने में वो कितना होगा वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, एक कार के पीछे सिर्फ 500 रुपये ले लिया। ऐसा सोसाइटीज़ में आपको मिनिमम, मैं सिर्फ 10 कार की बात कर रहा हूँ, 10 कार को मिल गए एक सोसाइटी में, आपको 10 कार मिल गए, 5000 रुपये वहीं पे हो गए। 5000 रुपये आप क्या कर लीजिए। आपको खुद ये काम करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो 2-3 लड़के लोगों को रखिए। आप सिर्फ मिनिमम 10 सोसाइटी ऐसे करना है और 2-4 लड़के लोगों को रखिए। 2 घंटे का काम है, एक लड़के को आपने
एक जगह पे आपने लगा दिए 2 घंटे का, आप कितना दोगे आप सोचो, 100 से 200 रुपये पर डे भी उनको दे सकते हो, ठीक है। और एक एक मतलब 10 सोसाइटी आपने पकड़ लिया तो 100 कार के पीछे मिनिमम आपको 50,000 रुपये हो जाएगा। 50,000 रुपये हो जाएगा। ऐसे में ना 10 लड़के लोगों को नहीं रखने का, 2 से 3 लड़के लोगों को रखने का, यहाँ पे करने का, नज़दीक नज़दीक जो अपार्टमेंट रहेगा तो उनको टारगेट कीजिए, ठीक है। इसमें ना मिनिमम आप ना दूसरे काम करते हुए भी इस बिजनेस से आपने 20,000 30,000 रुपये बच्चे लोगों का पेमेंट देने के बाद भी मिनिमम 20 से 25,000 रुपये तो आराम से कमाओगे। कुछ आप मेहनत नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ मार्केटिंग करना है, मतलब सोसाइटी का चेयरमैन लोगों को पकड़ना है, बच्चे लोगों को लगा के काम पे लेना है, ठीक है। बस इतना ही काम है। आप घर पे सो जाओ तो भी आप 20,000 से 25,000 रुपये हर महीना कमा सकते हो। और लास्ट बिजनेस ये है कि ये इडली सेलिंग का बिजनेस है। इडली स्नैक्स का बिजनेस तो आपको मालूम है कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत है। घर वालों को कुछ भी मत बताइए, मतलब घर वालों को कुछ मेहनत करने के लिए बताइए मत, कुछ भी बनाने के लिए बताइए मत। इसमें ना ईजी से तरीका बता रहा हूँ। जो होटल में जो इडली जहाँ पे मिलता है या इडली डोसा जो बेचने वाला रहते हैं उनके पास जाने का, उनको बताने का मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, हर दिन वहाँ पे 100 प्लेट इडली लगता है, 100 प्लेट इडली लगता है। मैं आपको पहला दिन 1,000 रुपये डिपॉजिट करता हूँ आपके पास, या और कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड जो चाहिए वो भी ले लो, 1,000 रुपये डिपॉजिट करता हूँ। मेरे को हर दिन 100 प्लेट पानी पूरी, पेपर जो डिश पेपर प्लेट जो होता है वो, और उसके साथ जो भी चटनी बनता है वो हर दिन 100 प्लेट आप रेडीमेड देने का, और मैं खुद आपके घर पे आ जाऊंगा और लेके जाऊंगा, और शाम को आपका जो बाकी जो बचा हुआ पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है। और एक बात उसको डिमांड करने का, 20 रुपये में मुझे 5 इडली चाहिए, क्योंकि हर कंपनी, मतलब कंपनी में जो पहला वेंडर जो देता था, पहले जो इडली वाला देता था वो 20 रुपये में 5 देता था, ठीक है। आपको हर दिन 100 प्लेट घर पे बैठे बैठे बिकेगा, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वो पागल है वो बेचने वाला, क्योंकि वो आराम से वो दे देगा आपको, क्योंकि वो उसको घर बैठे बैठे हर दिन 100 प्लेट पानी पूरी बिक रहा है, ठीक है। 20 रुपये में 5 इडली वो दे देगा आपको विद सब कुछ चटनी किटनी के साथ, ठीक है। कुछ नहीं करने का, सिर्फ बर्तन आपको लगेगा, सब इडली चटनी का अलग अलग जो बर्तन बनाओ, एक भीड़ भाड़ एरिया पे सुबह सुबह आप लगाओ, ठीक है। एक दिन में टारगेट रखो कि 100 प्लेट इडली बेचने का, ठीक है। 100 प्लेट बेचने का है। कैसे बेचने का मैं बता रहा हूँ। 20 रुपये प्लेट करके वहाँ पे 5 इडली आपने लिया था, यहाँ पे 25 रुपये करके 4 बेचने का। आपने बहुत जगह पे खाया होगा, आप देख लीजिए, 25 रुपये में आपको 4 इडली मिलेगा कहीं भी, ठीक है। आप यहाँ पे हर दिन 100 प्लेट ले रहे करके ज़्यादा इडली ले लिए, ठीक है। 20 रुपये में 4, मतलब 25 रुपये में 4 इडली आराम से लोग खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उनको सिर्फ बता दीजिए क्वालिटी अच्छा रखो, क्योंकि कंपनी हर दिन आपके पास लेने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए आप 25 रुपये में 4 करके भी आपने बेचा है। 25 रुपये का 4 इडली करके 100 प्लेट का आपका हो जाएगा 2,500 रुपये। 2,500 रुपये वो, और आपको ये भी मालूम है कि हर प्लेट के पीछे आपने एक एक इडली बचा के रखा था, वो 100 इडली है, 100 प्लेट का 100 इडली है। 100 इडली आप 25 रुपये के रेट के हिसाब से 25 प्लेट वो हो जाएगा, वो होगा आपका 615 रुपये, ठीक है। इधर 2,500 रुपये और 615 रुपये, आपका पूरा टोटल हो जाएगा 3,125 रुपये, ठीक है। 3,125 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। उसमें इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा 100 रुपये का, मतलब 100 प्लेट का 20 रुपये के हिसाब से आपने लाए थे, वो हो जाएगा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आप उनको दोगे, फिर भी आपको एक दिन का 1,125 रुपये, मतलब लमसम 1,100 रुपये पकड़ के चलिए एक दिन का। और एक एरिया में आप अकेले बेचेंगे तो 1,125 रुपये। ऐसे और 2 लड़के लोगों को और 2 जगहों पे आपने बिठा दिया, वो भी 1,100 रुपये लाया, तो एक दिन का आपकी कमाई 3,300 रुपये, तो महीने पे 1 लाख रुपये, महीने का लमसम 1 लाख रुपये हो जाएगा। दोस्तों मुझे ये बताइए, 5 बिजनेस एरिया में आपको कहाँ पे कौन सा गलती लगा? जाके ज़्यादा मेहनत का भी नहीं है और कमाई भी ज़्यादा,
ऐसे भी बिजनेस है, आप दूसरा भी काम करके ये कर सकते हो। जैसे इडली पानी पूरी का जो कर रहे हो, इडली का सुबह काम कर रहे हो, शाम को पानी पूरी का कर रहे हो, ये दोनों भी आप काम कर सकते हो। नहीं तो दोनों में से एक भी काम करोगे, आप दूसरे इसके साथ दूसरा भी काम कर सकते हो। और कार बाइक जो वॉशिंग का जो बिजनेस है, उसके वो तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ 10 अपार्टमेंट को फिक्स करके दो लड़के लोगों को दिखा के सेट करना है, और दूसरा भी इसके साथ काम कर सकते हो। कैंडल मेकिंग बिजनेस में घर पे आपका भाई है, बहन है, मिसेस है, माता जी है, पिताजी है, उनको भी ये काम लगा के आप दूसरा काम कर सकते हो। वो लोग घर पे आने तक आपको कैंडल बना के रेडी रखेगा, आप सिर्फ ले जाके 2 घंटा दुकानों में घूम के सेल करना है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और नर्सरी पेड़ का है, आपको पूरा दिन के लिए रोकना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक दिन का 1500 रुपये का अच्छा खासा प्रॉफिट भी है, वो भी आप कर सकते हो। दोस्तों, ये सब बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक नया बिजनेस आइडिया के साथ, यूनिक बिजनेस आइडिया लेके, बिना पैसे से और कमी पैसे से बिजनेस करके लाखों रुपए महीने कैसे कमाना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहेगा।